मुजफ्फरनगर कांग्रेस के एक बड़े मुस्लिम नेता ने जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की तो उस मुलाकात की खबर जैसे ही बाहर आई, ऐसे ही कादिर राणा टेंशन में आ गए। राजपाल सैनी की परेशानी बढ़ गई और इस सीट पर चुनाव लड़ने वालों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। तो ये मुजफ्फरनगर का कांग्रेस का मुस्लिम कद्दावर नेता कौन है, कादिर राणा को टेंशन क्यों हो गई, राजपाल सैनी क्यों परेशान हो गए, ये मैं आपको आगे अपडेट में बताऊंगा। उससे पहले मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। 2027 का विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट में समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा टिकटार्थी हैं। यानी मीरापुर विधानसभा सीट ऐसी सीट है जिस पर टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में मारामारी मची हुई है। कोई अपनी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आना चाहता है, कोई समाजवादी पार्टी में अपने से बड़ा नेता साबित करने में तुला हुआ है। लगातार मीरापुर विधानसभा इलाके में ये जो प्रत्याशी हैं वो लगातार सक्रिय हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के घर पर कांग्रेस के एक मुस्लिम नेता की अखिलेश यादव से मुलाकात ने कई लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दरअसल पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुजफ्फरनगर के कांग्रेस के दिग्गज नेता, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के सांसद रह चुके, उत्तर प्रदेश सरकार में गृह राज्य मंत्री रह चुके सईदुज्जमा अचानक से समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंच जाते हैं। बताया जाता है जब सईदुज्जमा लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे उस समय वहां मुजफ्फरनगर के कई नेता भी मौजूद थे। उन्होंने सईदुज्जमा को देखा तो वो चौंक गए कि आखिर कांग्रेस नेता समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर क्या करने आए हैं। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन है, जा सकते हैं, लेकिन सईदुज्जमा की अचानक से समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर एंट्री ने सबको चौंका दिया है। बताया ये भी जाता है, भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि अखिलेश यादव से सईदुज्जमा ने पार्टी ऑफिस पर पहुंचकर बात की तो अखिलेश यादव ने उन्हें अपने घर पर बुलाया और एक बंद कमरे में सईदुज्जमा और अखिलेश यादव के बीच बातचीत हुई है। भरोसेमंद सूत्रों का कहना है कि सईदुज्जमा ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आग्रह किया है कि वो मीरापुर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दें। चूंकि वो इस इलाके से विधायक रहे हैं तो वो चाहते हैं कि अपने बेटे को उस इलाके से कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के संयुक्त गठबंधन पर चुनाव लड़ा दें। खैर, जैसे ही सईदुज्जमा और अखिलेश यादव की मुलाकात की खबर मुजफ्फरनगर तक पहुंची, ऐसे ही मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी की सियासत में हड़कंप मच गया। दरअसल कादिर राणा इस सीट पर सबसे प्रबल दावेदार हैं। कादिर राणा इस इलाके से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर विधायक चुने गए थे। कादिर राणा द्वारा अभी पिछले दिनों जब उपचुनाव हुआ, चंदन चौहान के चुनाव जीतने के बाद, लोकसभा सांसद बनने के बाद, तब कादिर राणा की पुत्रवधू को समाजवादी पार्टी ने मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाया। उनकी पुत्रवधू वहां से चुनाव लड़ी और अब खुद कादिर राणा इस सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। यानी कादिर राणा का कहीं ना कहीं इस विधानसभा सीट पर मजबूत दावा है। वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अक्सर मिलते रहते हैं, लेकिन सईदुज्जमा की अखिलेश यादव से मुलाकात ने कादिर राणा को परेशान कर दिया है, उनकी टेंशन बना दी है। क्योंकि अगर सईदुज्जमा कांग्रेस के टिकट पर दावेदारी करेंगे तो आखिर फिर कादिर राणा का क्या होगा, क्योंकि कादिर राणा काफी दिनों से मीरापुर इलाके में सक्रिय बताए जाते हैं। इसके साथ ही एक दूसरे राजनीतिक शख्सियत मुजफ्फरनगर की हैं, उनका नाम है राजपाल सैनी। हालांकि राजपाल सैनी की भी समाजवादी पार्टी में एंट्री नहीं हो पा रही है। लगभग पिछले 6 से 8 महीने से राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। कई बार बताया जाता है टाइम भी फिक्स हो गया, लेकिन अखिलेश यादव एन वक्त पर उनकी जो पार्टी में शामिल होने का होता है उसको टाल देते हैं। तो राजपाल सैनी की भी मीरापुर विधानसभा सीट पर दावेदारी है, लेकिन अगर सईदुज्जमा अखिलेश यादव से मिलते हैं, कांग्रेस के लिए वो सीट छोड़ने की बात करते हैं, और अगर अखिलेश यादव मीरापुर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ देते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर खड़े राजपाल सैनी का क्या होगा? क्या राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी में एंट्री करेंगे? और अगर सईदुज्जमा की बात मानते हुए अखिलेश यादव वो सीट कांग्रेस को दे देते हैं तो क्या राजपाल सैनी समाजवादी पार्टी के दरवाजे से
वापस पलट जाएंगे, क्योंकि राजपाल सैनी अपनी ज्वाइनिंग समाजवादी पार्टी में अपनी ज्वाइनिंग इसी शर्त पर कराना चाहते हैं कि उनको मीरापुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव बताया जाता है इस बात पर तो एग्री है कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, लेकिन टिकट की बात पर अखिलेश यादव अभी हामी भरते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो शहीदुज्जमा की मुलाकात ने जहां कादिर राणा को टेंशन दी, वहीं राजपाल सैनी के सामने परेशानी खड़ी कर दी है कि वो समाजवादी पार्टी के दरवाजे में अंदर जाएं या समाजवादी पार्टी के दरवाजे से वापस पलटकर कहीं और अपना ठिकाना ढूंढ लें। इसके साथ ही मीरापुर विधानसभा सीट पर कई और दावेदार हैं जिनकी शहीदुज्जमा की अखिलेश यादव से मुलाकात ने परेशानी बढ़ाने का काम किया है। इसमें हाजी लियाकत हैं जो साल 2017 का विधानसभा चुनाव मामूली वोटों से मीरापुर विधानसभा सीट पर हार चुके हैं। इसके साथ ही मेराजुद्दीन तेवड़ा मीरापुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के दावेदार हैं। अजीम जैदी एक युवा है जो मीरापुर के रहने वाले और लगातार अखिलेश यादव के संपर्क में है। बताया जाता है कि अखिलेश यादव की गुड बुक में अजीम जैदी का नाम है। अजीम जैदी भी लगातार मीरापुर विधानसभा सीट पर सक्रिय है। इसके साथ ही एक और नाम मूसा है जो जिला पंचायत सदस्य है। उन्होंने भी पिछले दिनों मैंगो पार्टी की और वो भी मीरापुर विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव के सामने दावेदारी कर चुके हैं। इसके साथ ही एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर अब्बास काजमी है जो मीरापुर विधानसभा सीट पर सपा का टिकट चाहते हैं। इसके अलावा मुखिया गुज्जर भी मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी भी कहीं ना कहीं मीरापुर विधानसभा सीट पर अपने दावेदारी करते हुए दिखाई घूमते हैं। वो भी अक्सर मीरापुर इलाके का दौरा करते हुए घूमते हैं। खैर, जब हमने मीरापुर इलाके के कुछ कार्यकर्ताओं से बातचीत की और इन दावेदारों में बातचीत की तो बात यह भी आई कि कादिर राणा भी मजबूत दावेदार है, राजपाल सैनी भी अच्छा चुनाव लड़ सकते हैं, हाजी लियाकत को टिकट नहीं मिलेगा, मेराजुद्दीन की दावेदारी क्या होगी वो जाने। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी मीरापुर से सपा से चुनाव लड़ते हैं तो कई कार्यकर्ताओं ने हमसे बातचीत में ये कहा कि जिया चौधरी का इस इलाके में कोई वजूद नहीं है। एक ने तो ये भी कहा कि जिया चौधरी का चुनाव लड़ना खामखा की बात है। खैर, अब शहीदुज्जमा की मुलाकात के बाद अखिलेश यादव क्या फैसला लेते हैं, कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन रहता है या नहीं रहता है, लेकिन शहीदुज्जमा की मुलाकात ने अब वो अपने बेटे को सलमान शहीद को मीरापुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन तो शहीदुज्जमा की अखिलेश यादव से मुलाकात ने सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी के सामने खड़ी की है तो वो कादिर राणा को टेंशन दे आए हैं और राजपाल सैनी के लिए परेशानी का सबब बना दिया है। खैर, आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मेरा आपसे जाते जाते अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक खोज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।